जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसी तरह जिस तरह हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की थी उसी तरह ही है। द हाइपोथेटिकल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रीअरेंजिंग द 1s and 2p atomic orbital of different shape and energy to form 3sp2 hybrid orbital of same shape and same energy is called sp2 hybridization या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। sp2 को हम ट्राइगोनल क्यों बोलते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या एक s है और 2p आपस में क्या हो रहे हैं जी, मिक्सअप होंगे और इस तरह तीन के मिलने से तीन हमारे पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। फिर ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को सेंट्रल मेटल के इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ जा सकें और उसको हम बोलते हैं जी ज्योमेट्री। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है sp2 में वो होती है जी हमारे पास ट्राइगोनल, क्योंकि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये अपने आप को ट्राइगोनल में अपने आप को क्या करते हैं, ओरिएंट करते हैं सेंट्रल मेटल के, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इनमें जो इनका एंगल होता है वो होता है जी हमारे पास 120 का, 120 का इनमें क्या होता है जी एंगल होता है। एग्जाम्पल एक मैंने सिंपल सी ली है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसमें अगर हम बोरॉन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो 5 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2s में 2 है और 2p में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें कितने नजर आ रहे हैं, 1। इसका मतलब ये मोनोवेलेंट होना चाहिए, लेकिन ये एग्जाम्पल हमें कहती है कि ये क्या होना चाहिए, ट्राइवेलेंट। इसलिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करना पड़ा। इसकी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमें एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करके इसमें लेके गए। अब इसमें क्या है, इसमें 3 अनपेयर हमें नजर आ रहे हैं। तो 3 अनपेयर का मतलब ये है कि 3 हमारे पास क्या होंगे जी एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और 2p आपस में मिक्स होंगे और 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। फ्लोरीन की जब अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 और 2p में कितनी है, 5 है। ये भी कंप्लीटली फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। तो कौन सा इसमें खाली पड़ा है, 2pz। तो फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो जब sp2 और pz यानी कि sp2 और p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी, यूं समझ लें कि s और p हाइब्रिडाइजेशन होगी, सॉरी ओवरलैपिंग होगी, उस दौरान में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड और इधर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बोरॉन है इसके गिर्द जो हमारे पास sp2 ने अपने आप को ट्राइगोनल में अरेंज किया, इसकी ज्योमेट्री इसका मतलब है क्या हो गई, ट्राइगोनल हो गई। फ्लोरीन का 2pz, अब मैं इसको सर्कल में नहीं बनाऊंगा जिस तरह मैं हाइड्रोजन को बना रहा था या s को बना रहा था, क्योंकि इसका 2pz आ रहा है। तो ये बच्चे अक्सर आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यहाँ पर हम इसको क्या बनाएंगे, इस तरह से इसको बनाएंगे कि ये फ्लोरीन है और वो फ्लोरीन का क्या आ रहा है, pz आ रहा है। इस तरह हम इसको यूँ बनाएंगे, ये फ्लोरीन है और उसका क्या आ रहा है, pz ऑर्बिटल आ रहा है। ये भी फ्लोरीन है और उसका क्या आ रहा है जी, pz ऑर्बिटल हमारे पास ओरिएंट इसके साथ कर रहा है। तो इसकी जो हमारे पास शेप बनेगी वो यूं करके बनेंगे, b f और f। इनका एंगल जो होगा वो 120 होगा। इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल है और इसकी शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल होगी। b का यहाँ पर कोई लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें कि sp2 में हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो हम इथीन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने मीथेन को देखा था, सॉरी इथेन को देखा था, उसी तरह हम इथीन की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलेंगे इथीन की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि इथीन की स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाई है तो याद रखिए आप लोगों ने उसकी स्ट्रक्चर बनाते हुए ये देखिए इथीन की स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन होती है और कार्बन होती है, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं। ये आपको स्ट्रक्चर पता है नहीं चाहिए, पता है जी, तो आपके पास बड़ी इजी सी बन जाएगी। अब देखें इसमें कार्बन ए है, इसको लेट कर लें, इसको कार्बन बी लेट कर लें। अब इसमें जो हमारे पास इसकी कार्बन ए की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करते हैं 1s2 2s2 2p, हमारे पास कितना है, 2 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 6 होता है। इसको हमने ca का नाम दे दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर मैं इसको ca को देखता हूँ वैलेंस, तो वो क्या होगा, 2s2 और 2p में कितने होंगे जी, हमारे पास 2 हैं। हमें क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। तो इसकी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो क्या होगी, 2s में 1 होगा और 2p में कितने होंगे जी,
1 इलेक्ट्रॉन 1 1 होगा। ठीक है जी। अब इसमें आ जाए Cb में, तो Cb के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, 1s2 2s2 2p2 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए। अब इसको हमें क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है तो हमें इसको ऑक्साइड करना पड़ेगा, तो इसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ चलें जी। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड करके 2s से किस में चला गया, 2p में चला गया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि कितने हैबिट ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, यानी कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। देखिए जी, जितने सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आएंगे उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करना है, क्योंकि ओनली लोन पेयर एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व या सिग्मा बॉन्ड आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। अगर हम कार्बन कार्बन में देखें तो इसमें एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है। तो हमने हमारा कंसर्न किसके साथ है, सिग्मा के साथ है। एक सिग्मा बॉन्ड ये बांध रहा है, एक ये बांध रहा है और एक ये बांध रहा है। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बांध रहे हैं, 3। ये भी कितने बना रहा है, एक ये 2 और ये 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर हर कार्बन जो है वो 3 सिग्मा हमारे पास बॉन्ड बना रहा है। तो इसलिए हमें भी कितने ऑर्बिटल को हमने मिक्स करना है, 3 को ही मिक्स करना है। याद रखना है, जितने सिग्मा बॉन्ड उतने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हमने मिक्स नहीं करना। तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो 1s1, यानी कि इसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। तो पहले हम जरा देखते हैं कितने मिक्स होंगे, कितने हैं जी, 1 2 और 3। तो ये 1 2 और 3 ये आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल जो होगा वो वैसे ही पड़ा होगा। सेम केस यहाँ पर, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल जो है वो वैसे ही पड़ा होगा। ये अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब ये मिक्स नहीं होगा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। अब इस कार्बन को अगर हम देखें तो इस कार्बन का ये हम ज़रा बना लेते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है, हम C है उसका हैबिट ऑर्बिटल हम बनाते हैं जी। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये उसी तरह ही है जिस तरह हम ये बना रहे थे यूं करके, सिर्फ इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा उल्टा कर दिया। नहीं, ये 2 ऑर्बिटल हमने इधर बना लिए और ये एंगल इनका क्या 120 का ही है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और इनमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp2 है। अब ये कार्बन B जो है वो आपस में एक बॉन्ड बना रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि ये जो C है इसका एक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, यानी sp2 sp2 ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक ये है और एक ये है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। लो जी, इन्होंने अपने p ऑर्बिटल जो sp2 ने आपस में एक ओवरलैपिंग की और इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इस दौरान कौन सा बॉन्ड बनाया जी, सिग्मा बॉन्ड बन गया जी। ये वाला भी sp2, ये वाला भी sp2 बन गया, ए वाला भी sp2 आ गया। अब ये pz जो है वो ऐसे ही अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म के अंदर वैसे ही क्या पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है। इसका भी अनहाइब्रिडाइज्ड की फॉर्म में pz जो है वो वैसे ही क्या है, पड़ा है जी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी जो है वो pz में मौजूद है। अब इसमें देखें तो वो जो sp2 है वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ, दूसरा जो है वो भी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इस Ca का जो तीसरा है किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, Cb के साथ। सेम एज इस Cb का हाइड्रोजन के साथ, मैं इसको बनाता जाता हूँ साथ साथ, ये हाइड्रोजन और तीसरा इसके साथ बना रहा है। सेम एज ये वाला एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, ओवरलैप कर रहा है, यानी यहाँ पर ये वाला भी एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब sp2 ये किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, Cb का किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, Ca के साथ। इसका भी pz रह गया, इसका भी pz रह गया। तो ये आपस में क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। तो p और p ऑर्बिटल जब आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं या साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो उस दौरान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन के दरमियान हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड जो sp2 और sp2 की वजह से बना, ये sp2s, ये भी sp2s, ये sp2 था और हाइड्रोजन का आ रहा था s, ये भी sp2 था और हाइड्रोजन का आ रहा था s। तो ये हमारे पास, और पाई बॉन्ड क्या बना जी, pz और pz के बनने से बना। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इथीन को क्या करते हैं जी, एक्सप्लेन करते हैं। होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी हमारा लास्ट जो sp हाइब्रिडाइजेशन या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन जी। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का जो लास्ट हमारा
जो टॉपिक है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगेन हमारे पास डेफिनेशन वही sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो द हाइपोथेटिकल प्रोसेस of mixing and rearranging 1s and 1p atomic orbital of different shape and different energy, 1s and 1p of different shape and different energy intermix and form 2sp habit orbital of same shape and same energy. This process is called sp hybridization या इसको linear hybridization क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब आपस में ये जो हैबिट ऑर्बिटल बन जाते हैं तो ये सेंट्रल एटम के गिर्द मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं, मिनिमम रिपल्शन ताकि हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी इनके दरमियान हो। अब दो चीज़ें हैं तो इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, 180 हो सकता है। तो ये आपस में 180 के एंगल पर आपस में ओरिएंट होते हैं, लीनियर हमारे पास ज्योमेट्री बनाते हैं, इस वजह से हम इसको बोलते हैं लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी इसको हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी इसको बोलते हैं, सॉरी लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी इसको हम लोग क्या करते हैं जी, बोलते हैं। और इनके दरमियान एंगल कितना होता है जी, 180 का इनके दरमियान क्या होता है जी, एंगल होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे BeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड है। बेरिलियम की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो 1s2 2s2 वैलेंस में अगर हम देखा तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, कम्प्लीटली फिल था। अब क्लोरीन के साथ इसने बॉन्डिंग बनानी है, 2 क्लोरीन है, इसका मतलब है 2 हमें अनपेयर चाहिए। तो हमने एक्साइट कराया, इसकी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हमने की तो हमारे पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर इसमें आ गया, तो वो 2s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है जी। अब 2 अनपेयर आ गए, इसका मतलब है दोनों आपस में अब मिक्स होंगे, एक s और एक p, 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके 2 हाइब्रिड sp ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनकी एनर्जी सेम होगी, इनकी शेप सेम होगी और वो अपने आप को लीनियर ही अरेंज करेंगे, इसलिए हम इसको 180 की अरेंज करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। तो वही हमने किया है, ये भी sp है, ये भी sp है। अब क्लोरीन है इसके साथ, तो क्लोरीन की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो वो 3s2 3p5 आ रहा था उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो 3s में 2 हैं और 3p में भी कितने हैं, 5 हैं। तो अगर हम देखें तो ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। ये एक 2pz जो है उसके अंदर एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है, तो ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो इसका कौन सा ऑर्बिटल आएगा, क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल आएगा, तो उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं जी। ये वाला हमारे पास क्लोरीन है और इस क्लोरीन का कौन सा आ रहा है जी, 3pz ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करने के लिए आ रहा है। उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में ओवरलैप इन्होंने कर दिया। इधर भी हमारे पास ओवरलैप करेगा, वो 3pz होगा किसका जी, क्लोरीन का। तो इस तरह से हमारे पास ये बेरिलियम, ये एक क्लोरीन आ जाएगी और ये एक हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोरीन के दरमियान एंगल मैक्सिमम 180 का होगा। इनकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास क्या होगी, वो भी लीनियर होगी। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी जो शेप है वो भी हमारे पास क्या होगी जी, लीनियर ही होगी। ठीक है जी। ये तो हमारे पास एक जनरल एग्जांपल थी जो हमने इसको अंडरस्टैंड किया। हम अब मेन जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो sp हाइब्रिडाइजेशन की हम डिस्कस करते हैं, वो हम स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन या एसिटाइलिन हम डिस्कस करते हैं। चलें उसको हम बनाते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो हम किस तरह से बनाते हैं। एज यूजुअल जिस तरह आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ इथीन बनाई थी, इसी तरह आप लोग आप इथाइन भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। किस तरह से आप देखें जी, इथाइन की स्ट्रक्चर यूँ होती है कि C होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें C है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इस तरह, यानी C2H2 इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। हम इसको Ca क्या देते हैं, इसको हम Cb क्या देते हैं। उसी तरह जी Ca की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 और 2p क्या आएगी, 2 आएगी। इसी तरह Cb की करें तो वो भी 1s2 2s2 और 2p 2 आएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 2 हैं। इस तरह Cb की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी हमारे पास क्या है जी, 2s2 हैं और 2p में कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कर रहे हैं। हमें क्योंकि हर कार्बन जो वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो हमें 4 अनपेयर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑक्साइड करवाएंगे। तो ऑक्साइटेड इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो होगी जी, हम लोग उसको एक इलेक्ट्रॉन 2s से चला जाएगा 2p में। तो अब हमारे पास कितने अनपेयर हो गए, 4। इसका मतलब ये है कि 4 ही यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ तक ठीक हो गया काम। यहाँ पर भी सेम एज काम हम करेंगे कि आपने पेपर में किस तरह से काम करना है, यानी पेपर में किस तरह से आपने इसको ड्रा करना है, ये हम उसको समझा रहे हैं। ये 2s है, ये 2p है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया।
नेक्स्ट मूव कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। तो मैंने जब इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखवाया था तो मैंने उसमें क्लियर कट कुछ पॉइंट बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एंड लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इसमें नहीं होता। अब कार्बन 1 को अगर हम देखें तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक ये। इसका मतलब है हर ये कार्बन भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ये कार्बन भी 2 सिग्मा ही बॉन्ड बना रही है। इसका मतलब ये है कि 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब है 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, बाकी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। तो एक ये वाला 2s और ये 2p, एक s और एक p ओवरलैप करेगा और 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो वो हमने ये 2p sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। तो ये Ca जो है इसने 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह बना लिए हैं, उन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब आगे आ जाएं, ये py है अनहाइब्रिड फॉर्म के अंदर पड़ा है, ये pz है ये भी अनहाइब्रिड फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाए अब Cb में। तो Cb में क्या है जी, इस तरह सेम एज एक s और एक p आपस में मिलेगा क्योंकि ये 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना है, एक ये और एक ये। तो 2 जब बनेंगे तो ये एक sp और ये एक हमारा sp, ये py अनहाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर वैसे ही और ये pz अनहाइब्रिडाइज की फॉर्म में वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसी तरह ये Cb को अगर हम बनाएं तो ये कार्बन कार्बन आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो हम इसको यूं बना लेते हैं, ये ऑर्बिटल sp और ये वाला। तो यहाँ पर sp हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है जिसके नतीजे में कार्बन और कार्बन के दरमियान जो पहला C और C के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब यहाँ पर आ जाएं आप लोग, यहाँ पर क्या है जी, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 1s1 होती है। तो आप लोग यहाँ पर इसका 1s1 यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया 1s1, ये हाइड्रोजन और ये वाला हमारे पास हाइड्रोजन, यानी कि ये वाला काम भी आप लोगों ने कर लिया। यानी कि इस sp के साथ इस Ca की बात करें तो एक हाइड्रोजन आ गया है और दूसरा sp के साथ यानी कि कौन आ गया जी हमारे पास, इस Ca के साथ Cb अटैच हो गई है। सेम एज Cb में एक हाइड्रोजन आ गया, ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दूसरा किसके साथ बना रहा है Ca के साथ। अब इसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर वैसे ही पड़े हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। एक हमारे पास यूं करके py है, उसको मैं यूं बना रहा हूँ, ये py है, ये भी py है। एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ जी थोड़ा सा फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे पास pz है और ये भी हमारे पास क्या है जी pz है, दिस इज़ द pz। ये अनहाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर ये क्या है जी पड़े हैं। अब ये इनके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला जो py होगा Ca का, वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा py के किसके जी Cb के, Cby के किसके py से। अब p और p के दरमियान जब ओवरलैपिंग हो रही है, और कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है जी आप देखें, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस दौरान जो इस C और C के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, वो कौन सा बॉन्ड होगा, अब पाई बॉन्ड होगा। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, यानी कि एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। अब यहाँ पर इसका pz पड़ा है, इसका भी एक pz है। इस Ca में हमारे पास pz है और Cb में pz है। इस Ca का pz किसके साथ, Cb के pz के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। सेम एज इसका py किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, Ca के py से। और p और p के दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है वो कौन सी होती है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है, वो हमने बात कर ली है। इस तरह इसका pz Ca का pz क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है Ca के साथ। तो इसी तरह हम लोगों ने, यानी कि ये वाला ओवरलैप कर रहा है, अगर हम इसको बनाएं तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये देखें एक और हमारे पास क्या बन गया है, पाई बॉन्ड बन चुका है। जो फर्स्ट पाई बॉन्ड है वो Ca के py और Cb के py के दरमियान बन रहा है, और जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो Ca के pz और Cb के pz के दरमियान बन रहा है। तो होप्स हो कि ये आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गई है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगेन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते। सिग्मा और लॉन पेयर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते। जब हम किसी चीज़ की ज्योमेट्री बताते हैं तो उसमें हम लॉन पेयर को और बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करते हैं। जब हम लोग शेप बताते हैं
तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करते हैं, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। एक बात और याद रखें, मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम बनाते हैं डिफरेंट हमारे पास। जैसे अगर हम SO4-2 की बनाते हैं या NO3-1 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हम डिफिकल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। H2SO4 की स्ट्रक्चर भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बना सकते हैं, बट दैट्स नॉट आवर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना था कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, और इसमें मीथेन इथेन यानी सिंगल बॉन्ड जब बनाते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है, तो उस दौरान कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो sp3 होती है। जब हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है तो उस दौरान कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो sp2 होती है। और कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उस दौरान की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो कौन सी होती है जी, हमारे पास वो sp होती है। एक बात हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने जब सिग्मा और पाई बॉन्ड को जब हमने देखा था, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में हमारे पास क्या था, सिग्मा और पाई बॉन्ड में ये था कि हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड बनता है S और S के दरमियान, S और P के दरमियान में बनता है, और P और P के दरमियान में बनता है जब वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। हम इन सारी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि sp जो हमारे पास S और sp3 के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। जब हम लोगों ने मीथेन की स्ट्रक्चर देखी थी, हमने देखा कि यहाँ पर S और sp2 के दरमियान भी बन रहा था। हमने देखा कि यहाँ पर S और sp के दरमियान भी हमारे पास क्या बनता है, यानी S, ये देखें S और sp के दरमियान भी बन रहा है। सेम एज sp3 और sp3 के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, sp2 के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, और sp और sp के दरमियान भी क्या बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। तो ये सारे के सारे यानी कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दोबारा बता दूँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है वो जिसकी ज़्यादा होती है वो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब हम बात मैंने की थी वहाँ पर भी S और S की जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है, फिर उसके कम होती है sp की, और सबसे कम होती है किसकी जी, P और P की। तो इस तरह उसके बाद बाकी ये सारे के सारे ओवरलैप आपस में करते हैं। तो होप्स हो कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जी इंडक्टिव इफेक्ट की। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर कौन से कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करके फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट को विद क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, हम उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।